अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यर्जिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मसलुहुम, इनकी मिसाल यानी मुनाफिकीन की, कमसलिन, मानिंद मिसाल, अल्लज़ी जो, इनकी मिसाल उस शख्स की तरह है, उसकी मानिंद है, अल्लज़ी जो इस्तौक़द नारा, इस्तौक़द रोशन की, जलाई, नार आग को कहते हैं। इनकी मिसाल उस शख्स की मानिंद है जिसने आग रोशन की। फलम्मा, पस जब, फा माने पस, लम्मा जब, अज़ाअत मुनव्वर हुई, रोशन हुई, चमकी, मा हौलहु जो उसके आस पास है, हौल इर्द गिर्द को कहते हैं। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, पस जब उसका आस पास रोशन हुआ, ज़हबा ले गया, अल्लाह ताला बेनूरिहिम उनकी रोशनी को, बस अल्लाह उनकी रोशनी ले गया। व तरकहुम और छोड़ा उन्हें, तर्क कर दिया उन्हें, फी में, ज़ुलुमात, ज़ुल्मत की जमा है अंधेरे, फी ज़ुलुमात तारीकियों में, ला युबसिरून वो नहीं देखते। उनकी बसारत जवाब दे गई। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम पस वो ला यर्जिऊन नहीं लौटेंगे, रुजू नहीं करेंगे। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, इनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, पस जब उस आग का आस पास रोशन हुआ, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम तो अल्लाह उनकी रोशनी ले गया। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमात और उन्हें अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया, बस वो नहीं देख सकते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस ये अब वापस नहीं आएंगे, इन्हें हिदायत नसीब नहीं होगी। कुरान हकीम कितने खूबसूरत अंदाज में इंसान को अंधेरों से निकाल रहा है, गुमराहियों से हिदायत की तरफ ला रहा है। इन्हें वो नूर अता कर रहा है कि जिसकी रोशनी में दुनिया और आखिरत की तमाम तर कामयाबियां इंसान के दामन में आ जाएं। लेकिन जब इंसान इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में अपने ज़ाती मफादात की खातिर मुनाफ़िक़त की राह इख्तियार करता है, एक चेहरे पर दो चेहरे सजा लेता है, ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद ले आता है, ज़ुबान से कुछ कह रहा होता है, दिल में कुछ और होता है, तो वो फिर अल्लाह की अता करदा हिदायत से महरूम होते चले जाते हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इन आयात में मुनाफिकीन की चंद रोज़ा ज़िंदगी की खातिर मफाद परस्ती को एक खूबसूरत मिसाल के ज़रिए समझाया, और वो ये है कि एक आदमी ऐसी राह पर चल रहा है कि
जहाँ चारों तरफ से अंधेरे उसको घेर लें, उसे कुछ दिखाई न दे। वो रास्ते की तलाश में आग रोशन करे। अब यूं ही आग उसका अलाव रोशन हो, वो आसपास को कुछ वाजे कर दे, तो वो ये समझे कि अब रास्ता साफ हो गया है, उसमें वो चलने की कोशिश करे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हवा का एक ऐसा तेज झोंका आए जो उस रोशनी को मिटा कर रख दे। उसके बाद क्या होगा? भटकना उसका मुकद्दर, सारी जिंदगी गुमराही में मुब्तला रहना उसके नसीब। अल्लाह ताला ने इंसान को हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज करने के लिए हवास खमसा की सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह ने हमें कान अता किए ताकि हम हक को सुने। उसने हमें ज़ुबान अता फरमाई ताकि इससे हक को बयान करें। आँखें अता की कि कायनात की वुसअतों में फैली हुई अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों को देख कर मंज़िल मुराद की जानिब सीधे चलते चले जाएं। लेकिन जब इंसान अपने आप को मफादात की जद में ले आता है और इस चंद रोज़ा ज़िंदगी का मकसद ये बना लेता है कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके फ़वायद हासिल किए जाएं, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारी जाए, ये जग मिठा हो जग कहें डिठा, दुनिया करीब की लज्जतें हैं, इनसे बहरामंद हो जाओ, आखिरत को कौन देखेगा, कौन उठेगा, क्या ये मुमकिन भी है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे शख्स की मिसाल इस तरह बयान की कि वो अंधेरों में भटक रहा है, उसे मंजिल नहीं मिल रही। कहीं से उसके कान में ये बात पड़ी कि अगर तुम ये काम कर लो, अगर तुम अपने आप को इसके लिए वक्फ कर लो तो तुम्हें ये फ़वायद हासिल होंगे। अब वो उन चंद आर्जी फ़वायद की खातिर हक से मुंह मोड़कर, हक को देखने से अपनी आंखें बंद करके मफादात का बंदा बनकर उस राह पर चल पड़ता है। आखिर ये रोशनी कितनी है? कभी हमने सोचा कि हमारे ये सांस कितने हैं? पैदा करने वाले ने जब हमें रूह अता की तो साथ ही फैसला कर दिया कि इस रूह ने कितनी सांस लेनी है, इसने कितना अरसा इस आर्जी दुनिया में रहना है। तो यूं ही आंख बंद हुई, यूं ही वो मफाद और मसलहतें हटी, अब उसके लिए अंधेरे ही अंधेरे हैं। अल्लाह हमें कब्र की तारीकियों से बचा। अल्लाह आखिरत के दायमी अंधेरों से हमें महफूज करते हुए हमें ये तौफीक अता कर कि हम हक को हक देखें, बातिल को बातिल जानकर हक के परिस्तार बनकर ये ज़िंदगी गुजारें। ये मुनाफिकत तो इंतहाई काली घटाओं का नाम है, अंधेरों का नाम है, जुल्मतों का नाम है, सारी ज़िंदगी भटकते रहने का नाम है। फरमाया कि मसलहतों के पीछे चलने वाले थोड़ी देर के लिए वो मसलहत हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा की बदबख्ती उनका मुकद्दर बनकर रह जाती है। अब उसके बाद ये बता दिया कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि हमने इन्हें सुनने की, देखने की, बोलने की जो सलाहियतें अता फरमाई थीं, इन्होंने उन पर कदगन लगा दी, इन्होंने उनसे खूब फ़ायदा नहीं उठाया। क्योंकि इंसान में और एक हैवान में, इंसान भी हैवान नातिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे अक्ल व शऊर की जो दौलत वदियत की है, इसे जो हवास खमसा दिए हैं, उनकी मदद से इस पर लाजिम था कि ये अपने और एक हैवान जानवर के दरमियान, चौपाए के दरमियान फ़र्क रखे। लेकिन जब मसलहतें इसे घेर लेती हैं, जब इसे दुनिया में ऐसे दोस्त मैसर आते हैं जो उसको वो हक की राह नहीं देखने देते, जिन पर चल कर उसने अपने पैदा करने वाले को राज़ी करना है, तो अब मुनाफिकीन मदीना ने चूँकि इन मफादात की खातिर अपने आप को वक्फ कर लिया था,
उनके दिल में कुछ और था, जुबानों पर कुछ और था। मुसलमानों के दरमियान आकर बैठते तो अपने आप को कुछ और जाहिर करते, लेकिन जब अपने जैसे लोगों में जाते तो वहाँ जाकर बताते कि हम तो उन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब इनकी मिसाल ये है कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन, ये बहरे हैं, इनके कानों को जो सुनना चाहिए था वो अब नहीं सुन सकते। बुकमुन, इनकी जुबानें गुंग हो गईं, इन्हें हक को बरमला जाहिर करने का जो मलका अता किया गया था, इन्हें जुर्रत और हिम्मत के जो खजाने अता किए गए थे, इन्होंने उन्हें आलूदा कर लिया। उम्युन, ये अंधे हो गए, इनको हकायक नजर नहीं आते। अब ये सलाहियतें जब इन्होंने खुद ही अपने तौर पर बर्बाद कर लीं तो अब उनके लिए फैसला फरमाया कि अब ये वापस नहीं आएंगे, अब इन्हें हक नसीब नहीं होगा। इनकी पूरी जिंदगी इन्हीं मसलहतों का शिकार होकर गोमगो की कैफियत, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ला इलाहा उला वला इलाहा उला, न हक न पूरी तरह बातिल, न दुनिया न आखरत, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत मिसाल के ज़रिए कुरान के कारी को तवज्जो दिलाई कि अल्लाह की अता करदा जो नेमतें हैं, अल्लाह ने जो तुम्हें हवा से खमसा दिए हैं, इनको मुतहर्रिक रखो, इनको खुला रखो, हक को देखो, हक को सुनो, हक बोलो, ताकि तुम इस तरह अपने अल्लाह के हुजूर लौटो कि वो तुमसे खुश हो जाए। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के अंदर रखी गई इन हिदायत की किरणों से मुस्तफ़ीद होकर अपना ज़ाहिर और बातिन मुनव्वर करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।